नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम जानेंगे रेफ्रिजरेटर हो या फिर डीफ्रीजर, जब आप फ़िल्टर या ड्रायर की स्थापना करते हैं यानी उसको इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको वो कौन सी पोजीशन में उसका इंस्टॉलेशन करना चाहिए ताकि आपके सिस्टम पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। अगर आपने गलत तरीके से इंस्टॉलेशन कर दिया ड्रायर या फिल्टर का तो आपका जो सिस्टम है वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा या फिर जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने ये पोजीशन आपके फ़िल्टर या ड्रायर की कर दी तो ये समझिए कि आपका सिस्टम जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। कभी भी इस तरह फ़िल्टर या ड्रायर को ना लगाएं जो अभी आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसका एक सही मेथड होता है, उसी को हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से। अभी आप चित्र में देख रहे हैं दो पोजीशन है ए और बी। दोस्तों ये दोनों पोजीशन बेटर हैं, अच्छी हैं और आपको लगभग इन्हीं दोनों पोजीशनों को ज़्यादातर देखा होगा किसी भी डिफ्यूज़र में या फिर रेफ्रिजरेटर में या फिर ILR में। दोस्तों आपको पता है फ़िल्टर ड्रायर को सील्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 5 मुख्य घटकों में से एक माना जाता है। यानी फ़िल्टर या ड्रायर रेफ्रिजरेशन प्रणाली का एक मुख्य अंग है और इसका जो कार्य है वो है नमी और ठोस कणों को अपने अंदर समेटना जो सिस्टम में मौजूद हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छा इंस्टॉलेशन, अच्छी स्थापना ड्रायर की काफ़ी गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। ये आपके लिए और आपकी जेब के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर नए दोस्त जो अभी इस लाइन में नए हैं। इसलिए सिस्टम में जब आप ड्रायर लगा रहे हो तो कभी भी कैपिलरी का जो फेस है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ ना उठाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे सिस्टम में लगभग 75% लिक्विड और 25% वेपर हमारे फ़िल्टर ड्रायर से आगे जाता है जो हमारे फ्रीजर तक दौड़ता है कैपिलरी के माध्यम से। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका लिक्विड कम मात्रा में जाएगा और आपके सिस्टम में कूलिंग पूरी नहीं होगी, आपका उपकरण पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। दोस्तों जब भी आप कंडेंसर के आउटलेट पर ड्रायर की स्थापना करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, या तो आप उसे हॉरिजॉन्टल लगाएं जैसा अभी आप लगा रहे हैं और चित्र में आप देख पा रहे हैं कि A, B और C 3 पोजीशन आपको दिख रही हैं। C और B को क्रॉस किया हुआ यानी कि ये दोनों पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो B और A पोजीशन आपने चित्र में देखी थी, ये दोनों में एक कॉमन बात है, वह है कि कैपिलरी में लिक्विड ही आगे जाएगा, इस बात की गारंटी है इन दोनों पोजीशन में। जो भी आप देख रहे हैं वर्टिकल, ये सबसे बेस्ट तरीका है और जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे थे वो भी एक अच्छा तरीका है। इन दोनों तरीकों में आपके सिस्टम में कैपिलरी के माध्यम से लिक्विड आगे जाएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है वो वही है, या तो आप वर्टिकल लगाएं या फिर आप कम से कम 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फ़िल्टर या ड्रायर की स्थापना करें। और जब आप हॉरिजॉन्टल फ़िल्टर लगा रहे हैं तो उसको ऊपर की तरफ ना उठाएं कैपिलरी की साइड से, क्योंकि उसमें ब्रेजिंग का जो मेटल है वो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसका फेस नीचे कम से कम 45 डिग्री तक करें, जिससे लिक्विड जाने की पूरी संभावनाएं बन जाएं हमारे सिस्टम में। तो आपको हमेशा फ़िल्टर या ड्रायर को लगाते समय उसे कोशिश कीजिए कि वर्टिकल ही लगाएं। इससे आपके सिस्टम में लिक्विड तो पूरी मात्रा में जाएगा। एक मुख्य बात और जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं दोस्तों, हमारा रेफ्रिजरेटर हो या फिर डीफ्रीजर, वो लो स्टार्टिंग टॉर्क वाले कंप्रेसर के साथ आते हैं और हमारा सिस्टम जब ऑफ मोड में होता है या लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरह से इक्वलाइज नहीं हो पाता, जिससे हमारे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ जाता है। और अगर आपने फ़िल्टर को वर्टिकल टाइप में लगाया होगा उससे हमारे पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से इक्वलाइज हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस पोजीशन में ग्रेविटी का भी लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। लगभग 3 से 5 मिनट में हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट बराबर होता है और अगर पोजीशन गलत होगी तो उसमें 8 या 10 मिनट लग सकते हैं जो हमारे कंप्रेसर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए चित्र में दिखाए हुए ए तरीके से ही आप फ़िल्टर या ड्रायर का इंस्टॉलेशन करें, उसकी स्थापना करें। C आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है प्रोसीजर, और B आप कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए A को ही इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, विशेषकर नए दोस्त, और मेरे को फेसबुक पर भी अवश्य फॉलो कीजिएगा।